नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की नंबर 3 श्लोक नंबर 8। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। नियतो कुरु कर्मो तबम। शास्त्र में विहित तथा नियतो दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्मों का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रतो, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्म का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को ना कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म सत होने लगते हैं। नियत कर्मों का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या शुभ हो, नियत कर्म ही है। यह नियत कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। गीता 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। क्षत्रियों के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुत घोर नहीं है। वस्तुत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही है। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अंत उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म आयोग हकमान। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों में आए हुए ऐसी पद का उत्तर भगवान यहाँ जाए पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यह भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्मों से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्मों में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अंत कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अंत भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मयोग
यह भगवान प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान माते संगोत्स कर्माणि पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्मों न करने में आसक्ति ना हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्म से जो चुराने वाला मनुष्य प्रमाद आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्म का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्म से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलाशक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही करे तो कर्मों से सत संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसी कर्मयोग के कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार में संबंध विच्छेद हो जाता है। अंत ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देते हैं, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता है। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमश स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करना है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन की एकता करता है। संबंधी मार्मिक बात उनके कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म ना करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, वस्तुत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्राय इस विषय में ऐसी बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी है, यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी है, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उनके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसके शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर ही चली जाती है, जिससे साधन में हट पतित होती है और साधों की प्राप्ति में विलंब भी होता है, जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए। उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पूर्वक नहीं जाती, तत्परता के साथ कार्यों में
लगा हुआ मनुष्य व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है तब वह सुख और दुख की और नहीं दिखता। साधक की तो बात ही क्या है। एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं दिखता। प्राप्त तो देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा सोच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यही माल की शेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सहन लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की शब्दों में निष्ठा होनी चाहिए। उससे साधों की प्राप्ति के बिना चैन से ना रहा जाए, जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा ना लगे और उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कृष्टता दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्तिपूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वह साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर अर्थ भाव से रोने लगता है और उसकी उत्कृष्टता और तेजी से बढ़ती है। वही शीघ्रता और उत्कृष्ट में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की और दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। परंतु उत्कृष्ट में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है, इसे करें। अंत वही काम साधन न है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है जिससे उसकी शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साधों की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अंत साधक को साधों से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसे कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरौ शंभु ना तो रहु कुआरी। जो नारद उपदेशु आपू कही सत बार महेशु। मतलब माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है। इसमें तो साधन को साधों से भी अधिक आदर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधनों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि जो कि साधन में मूल बाधा है का त्याग करके कर्तव्य कर्म को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्म का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, प्रस्तुत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहा है। संबंधो पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो
मनुष्य बचता है, कर्मणा बधोते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यह तक।